Hello students, so today our next topic in DCN is IPv4 or we can also call it as Internet Protocol version 4. ये क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन 4 है, ये जो हम स्टार्टिंग से यूज करते हुए आ रहे हैं आईपी, उसका वर्जन 4 है ये। इसमें क्या होता है कि जो IPv4 है, इसमें 32 बिट्स एड्रेस होता है जो कि यूनिकली और यूनिवर्सली डिफाइन होता है, डिफाइन करता है किसको, जो आपका कनेक्शन है किसी भी डिवाइस का इंटरनेट के ऊपर। ओके, जब भी आप कोई डिवाइस यूज कर रहे हो या आप किसी भी डिवाइस में इंटरनेट यूज कर रहे हो तो उसका एक आईपी एड्रेस होता है, हर एक का वो यूनिक होता है यूनिवर्सली। ओके, किसी भी दो डिवाइस का सेम नहीं होता है। देन IPv4 जो है ये कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल होता है जो कि पैकेट स्विच नेटवर्क में यूज होता है और इट ऑपरेट्स ऑन द बेस्ट एफर्ट डिलीवरी मॉडल। बेस्ट एफर्ट सिखाता है एंड इन विच नीदर डिलीवरी इज गारंटीड नॉर सीक्वेंसिंग, मतलब ना तो डिलीवरी की कोई गारंटी होती है और ना ही इसमें सीक्वेंसिंग का कुछ प्रॉपर मैनर होता है। IPv4 जो है 4th वर्जन है इंटरनेट प्रोटोकॉल का एंड वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल इन डेटा कम्युनिकेशन। सबसे ज्यादा ये कहाँ पे यूज में आ रहा है, डेटा कम्युनिकेशन में यूज हो रहा है ओवर द डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क। मतलब कि जो भी डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क्स आप यूज कर रहे हैं, आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, आप लैपटॉप यूज करते हैं, आप मोबाइल यूज करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क्स जो आपके हैं वहां पे ये यूज होता है। देन इट इज कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल, पैकेट स्विच के लिए है। देन नेटवर्क लेयर पे ये वर्क करता है एज ए ईथरनेट, एज मतलब ईथरनेट के थ्रू हम इसको यूज कर रहे हैं। देन ये हमें प्रोवाइड कराता है लॉजिकल, इट प्रोवाइड्स अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क्स, मतलब जो भी नेटवर्क में आप कम्युनिकेट करा रहे हैं उनका जो लॉजिकल कनेक्शन होता है वो प्रोवाइडेड होता है इससे। देन 32 बिट एड्रेस होता है, यहाँ पे 5 क्लासेस हम यूज करते हैं, क्लासेस के बारे में अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब 32 बिट एड्रेस का मतलब क्या है कि इसके पास 4 बाइट्स होती हैं, क्योंकि 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट होता है। हम या तो इसको बोल सकते हैं 4 बाइट्स और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एस 32 बिट्स। अब ये जो 32 बिट्स है इसका क्या मतलब हो रहा है कि मतलब जो आपका 2 की पावर 32 एड्रेसेस है, 2 की पावर 32 एड्रेसेस, ये इसकी जो एड्रेस स्पेस लिमिट होती है वो होता है। तो 32 की 2 की पावर 32 अगर हम करते हैं तो 4294967296 आता है, जो कि हमारा क्या है, एड्रेस स्पेस की लिमिट हो जाती है IPv4 की। देन यहाँ पे एक नोट है जो आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान में रखना है। वो क्या है कि जो आपका डिवाइस है इंटरनेट पे, वो उनका कभी भी सेम आईपी एड्रेस नहीं हो सकता है। जो भी हमारा एड्रेस होगा हर एक डिवाइस का वो हमेशा यूनिक होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि जैसे सपोज हमने कहा 128.1.1 ये एक आईपी एड्रेस है और दूसरा भी हम ये ही ले लेते हैं कि ये 2 आईपी एड्रेसेस हैं। और हम ये कहें कि सपोज कोई एक पैकेट है, मैंने सपोज ले लिया एक पैकेट है। अब ये पैकेट जो है मुझे सेंड करना है एक आईपी एड्रेस पे, और वो आईपी एड्रेस क्या है, 128.1.1.1। ये यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। इसलिए दो आईपी एड्रेसेस कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये अब कंफ्यूज हो जाएगा ना कि कौन से आईपी एड्रेस पे जाए। ओके, सपोज ये वाला अगर बंद होता है ये, या ये इंटरनेट पे नहीं है, तब जो पैकेट होगा वो ये वाले एड्रेस पे जाएगा। बट ऑन इंटरनेट, जब भी वो डिवाइस इंटरनेट पे यूज हो रहे हैं तब वो सेम नहीं हो सकते हैं। ओके, कोई भी डिवाइसेस के, दो डिवाइसेस के जो आईपी एड्रेसेस हैं वो कभी सेम नहीं हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज नोटेशंस। आईपी एड्रेस की नोटेशंस में हमारे पास 3 टाइप की नोटेशंस आती हैं। फर्स्ट इज बाइनरी, देन डॉटेड डेसिमल एंड देन हेक्साडेसिमल। लेट्स सी कि बाइनरी नोटेशंस क्या होती हैं। अब बाइनरी नोटेशन जो है IPv4 की, वो डिस्प्ले होती है एज ए 32 बिट और वी कैन से 4 बाइट्स। बाइनरी की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें को सिर्फ क्या दिखेगा, 0 और 1। ओके, तो जो भी एड्रेसेस होंगे वो किस में होंगे, 0-1 के फॉर्म में होंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है 11000000, देन 1, ये एक बाइट हो गई, एक बाइट हो गई, आप इसको कह दो 8 बिट्स हो गए। देन अनदर 8 बिट्स, देन अनदर 8 बिट्स एंड अनदर 8 बिट्स। ये जो 8 बाइट्स हैं
ये 8 बाइट्स मिल करके क्या बना रही है, ये 1 बाइट है, और ये कंबाइन होकर के क्या फॉर्म कर रही है, 8 बिट्स, है ना। सो ये 8 बिट्स हैं और ये होती क्या है, मतलब 1 बाइट। ओके, सो सो अब ये क्या है, अगर इस, ये तो हो गया बाइनरी की फॉर्म में। देन नेक्स्ट वी हैव इज डॉटेड डेसिमल। डॉटेड डेसिमल में क्या होता है कि ये IPv4 एड्रेस जो है इसको और ज्यादा कॉम्पैक्ट और इजियर टू रीड कर देता है। मतलब कि अब ये रीड करने के लिए इजी होगा, क्योंकि जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं वो क्या होता है, डेसिमल नोटेशंस होते हैं। सो बाइनरी थोड़ा समझने के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसे हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा डेसिमल में। सो इसको हम डॉटेड डेसिमल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसको डॉट के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, कि जैसे ये 8 बिट जो है वो ये है। ओके, सो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 192। देन अगर इसका हम डेसिमल निकालेंगे देन इट विल बी 168। इसका डेसिमल करेंगे तो इट्स 10 और उसका डेसिमल भी 10। सो हमने क्या किया है, जब हमने बाइनरी नोटेशन था उसको हमने डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया, हमने बाइनरी का डेसिमल निकाल दिया, और जो इनके बीच में डिस्टेंस है उसको हमने कैसे किया है, डॉट के साथ हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया है। और वी कैन ऑल्सो से कि बाइनरी नोटेशंस क्या है, एड्रेस इज डिस्प्लेड इन 32 बिट्स, और हर एक ऑक्टेट जो है, मतलब हर एक जो 8 बाइट्स हैं वो एज ए बाइट रिप्रेजेंट होती है, रेफर करते हैं हम उसको। ओके, देन डॉटेड डेसिमल में हमने क्या किया है कि उनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया हमने, 4 बाइट 1 बाइट ले लिया। देन ये 8 बिट जो है ये हमने उसको ट्रांसफर कर दिया किसमें, डेसिमल में। देन नेक्स्ट वी हैव इज हेक्साडेसिमल नोटेशन। अब हेक्साडेसिमल नोटेशन में क्या होता है कि ईच हेक्साडेसिमल डिजिट इज इक्विवेलेंट टू 4 बाइट्स। सो हर एक जो हेक्साडेसिमल डिजिट होगी वो 4 बाइट्स के इक्विवेलेंट होगी। इसका मतलब यह है कि जो 32 बिट एड्रेस है उसमें 8 हेक्साडेसिमल डिजिट्स होंगे। ओके, उसमें 8 हेक्साडेसिमल्स डिजिट्स होंगे। देन वी हैव क्लासफुल एड्रेसिंग। सो अब क्लासफुल एड्रेसिंग में क्या है, हमारे पास यहाँ पे जो एड्रेस स्पेस है वो 5 क्लासेस में डिवाइड हुआ हुआ है। सो द फर्स्ट इज क्लास ए, देन क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। सो अब हम कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो एड्रेस है वो किस क्लास से है। सो इधर सो जो फर्स्ट बाइट्स होती है हमारी बाइनरी नोटेशन की और डॉटेड नोटेशन की, वो कैसे स्टार्ट होती है, क्लास ए की जो बाइट होगी फर्स्ट बाइट वो 0 होगी। क्लास बी की जो हमारी फर्स्ट बाइट होगी वो 1 0 से स्टार्ट होगी। देन क्लास सी की जो हमारी बाइट्स होंगी वो 1 1 0 से स्टार्ट होंगी। क्लास डी की जो बाइट्स होंगी वो 1 1 1 0 से होंगी, और क्लास ई की 1 1 1 1 से स्टार्ट होगी। सो याद करना भी इसको काफी सिंपल है, 0 देन 1 0 देन 1 1, 2 टाइम्स 1 एंड 0, देन 3 टाइम 1 एंड 0 एंड देन 4 टाइम 1। ओके, सो अगर हम डॉटेड डेसिमल की बात करें तो उसमें क्या होगा, जो क्लास ए है वो हमारी 0 to 127 होगा, जो उसका फर्स्ट बाइट होगा वो 0 to 127 होगा। मतलब कि जो भी हमारा यहाँ पे IP एड्रेस होगा वो या तो सपोज 0 125.1.1.1 इस टाइप से अगर कोई एड्रेस होगा तो वो कौन से क्लास से बिलोंग करेगा, वो क्लास ए से बिलोंग करेगा। ओके, देन नेक्स्ट क्लास बी इज, जो भी हमारे नोटेशन से फर्स्ट बाइट स्टार्ट होगी 128 to 191 होगी। देन क्लास सी की जो हमारी फर्स्ट बाइट होगी वो 192 से 223 होगी। देन क्लास डी की जो हमारी फर्स्ट बाइट होगी वो 224 to 239 होगी। एंड देन क्लास ई की जो हमारी फर्स्ट बाइट्स होंगी वो 240 से 255 होंगी। ओके, देन अगर हम इसकी रेंज देखें, क्लास ए है हमारी 1.1 1.0.0.1 या से लेके 1
256.255.255.244 ये सपोज कोई हमारे एड्रेस हो गए, इनकी रेंज जो होगी वो यही तक लाई करेगी, इसके आगे पीछे नहीं होगी, इन्हीं के बीच में वो लाई करेगी। देन ये सपोर्ट किसको करेगा? सपोर्ट्स 16 मिलियन होस्ट ऑन ईच ऑफ 127 नेटवर्क्स, मतलब हर 127 नेटवर्क्स पे ये क्या करेगा? 16 मिलियन होस्ट को सपोर्ट करेगा। देन क्लास बी की रेंज हमारे पास ये है। देन ये इसमें हमारे को जो सपोर्ट होता है वो कितना होता है? 65,000 होस्ट होते हैं ऑन ईच ऑफ 16,000 नेटवर्क। 16,000 नेटवर्क्स पे कितने होस्ट सपोर्ट होते हैं? 65। देन क्लास सी जो है हमारे पास, ये उसकी रेंज है और सपोर्ट करती है 254 होस्ट को ईच ऑफ 2 मिलियन नेटवर्क्स, मतलब 2 मिलियन नेटवर्क्स में जितने भी होस्ट होते हैं कितने होते हैं? 254 होस्ट को ये सपोर्ट करता है। देन क्लास डी की रेंज हमारे पास ये है। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 224 से स्टार्ट है और 239 तक है, राइट। सो ये किसे सपोर्ट करता है? रिजर्व्ड फॉर मल्टीकास्ट ग्रुप्स। जो भी रिजर्व्ड, ये किसके लिए रिजर्व्ड होती है? जो भी हमारे पास मल्टीकास्ट ग्रुप्स होते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ये रिजर्व्ड है। देन इन द लास्ट वी हैव क्लास ई। क्लास ई की जो रेंज है वो 240.0.0.0 टू 254.255.255.254, यहाँ तक ये बाउंड रहती है, यही इसकी रेंज है। एंड ये किसके लिए रिजर्व्ड है? फॉर फ्यूचर यूज के लिए या हमके रिसर्च के लिए या जो भी डेवलपमेंट पर्पसेस हैं, ये उनके लिए रिजर्व्ड है। मतलब जो भी अभी फ्यूचर यूज, मतलब जो भी अभी आगे और ज्यादा रिसर्चेस हो रही हैं उन सब के लिए इसको क्या किया है? रिजर्व करके रखा हुआ है। सो ये हमारी क्लासेस की रेंज थी। हमारी 5 क्लासेस हैं, उसका हमने देखा कि बाइनरी नोटेशंस में अगर हम लेते हैं तो हमारी फर्स्ट बाइट कहाँ से स्टार्ट होती है, और डॉटेड नोटेशन अगर हम यूज करते हैं डॉटेड डेसिमल तो हमारी बाइट्स की जो रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। सो कई बार इसमें क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं, आपको कोई आईपी एड्रेस दे देते हैं और देन आपको पूछ लेते हैं कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। सो अगर आपको ये याद रहेगा, फर्स्ट बाइट कहाँ से, इनकी रेंज याद रहेगी, तो आप इजीली उसको बता सकते हैं कि आईपी एड्रेस जो है वो कौन सी क्लास से डिपेंड कर रहा है, कौन सी क्लास का वो है। सो दिस इज ऑल अबाउट द आईपी एड्रेस। आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा। IPv4 वर्जन 4 जो है, IPv4, वो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।